गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एक्सरसाइज 9.2 करा रहा हूँ। प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करना। इस समाकलन को ज्ञात करने के लिए आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो भी सूत्र आते जाएंगे मैं उनका आपको बता दूंगा, इसमें कौन सा सूत्र लगा कौन सा नहीं लगा। अगर आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरह आती है, आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो उसकी पूरी त्रिकोणमिति आपको सॉलिड आनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक में फार्मूले जो आइडेंटिटीज है उनका भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ए एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि निम्नलिखित फलनों के x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेशन करना है। माना I इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। माना लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी मान 2x dx इक्वल टू dt। एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा और एक का करेंगे तो 0 हो जाएगा। अचर पद का अवकलन हमेशा कैसा होता है? 0 होता है। और इस अवकलन को एक का अवकलन करते हैं तो हम क्या आ जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। dx इक्वल टू dt अपॉन 2। ये सारे मान इसमें रख दीजिएगा। x dx आपको मिल गया, dt अपॉन 2 होता है, तो इसमें तो लिखा t रूट और dt अपॉन 2। 1 अपॉन 2 अब बाहर निकाल लो और इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 dt। इसका अवकलन कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है इसका जब समाकलन करेंगे तो x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये होता है। तो ऐसे ही इसको करो 1 अपॉन 2 t की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस के सी। इसका एलसीएम लीजिएगा 1 अपॉन 2 मल्टीपल्स 2 अपॉन 3 t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। t का मान रखने पर 1 अपॉन 2 से 2 गया तो 1 अपॉन 3 आ गया। t की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस सी। क्योंकि ये सब किसका चल रहा है? i बराबर चल रहा है और i बराबर क्या माना? x। तो यहां लिख दीजिएगा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 अपॉन 2 प्लस सी। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी सेकंड क्वेश्चन। माना I इक्वल टू e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस कोज x।
पावर x प्लस कोज x इक्वल टू टी। अब इसका अवकलन कीजिए, पूरे का अवकलन होगा, कभी ऐसा मत कर देना एक का ही अवकलन कर दो, बड़ी समस्या बन जाएगी अगर एक का, क्योंकि कई बार बच्चे पूरा अवकलन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। ये भूलने की परंपरा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये भूलने की परंपरा तो सारी जिंदगी चलेगी आपको। तो सबसे पहले इनका करिएगा अवकलन। अवकलन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अवकलन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। e की पावर x प्लस कोज x का करेंगे तो माइनस साइन x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। ये चीज हमको मिलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चीज हम मानेंगे उसका अवकलन हमको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा। कई क्वेश्चनों में नहीं मिलेगा तो हम किसी ना किसी कारण से उसको लेकर आना पड़ेगा, चाहे कैसे भी लाओ उसको लाना जरूरी होगा, नहीं तो वरना आपका समाकलन नहीं होगा। उस कंडीशन में इसमें मान रखिएगा i इक्वल टू, ये तो क्या बन गया dt बन गया, और ये क्या बन गया e की पावर x t बन गया, ये आपका t हो गया log t। अब इसका करो i इक्वल टू log t प्लस c, t की वैल्यू रखो t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। जब t का मान रखोगे और i का भी रख दो, i क्या है e की पावर x माइनस साइन x अपॉन e की पावर x प्लस कोज x dx इक्वल टू log e की पावर x प्लस कोज x प्लस c प्लस c। ये आपका इस प्रकार से इस समाकलन होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन थर्ड c, माना i इक्वल टू e की पावर रूट x कोज e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx, माना कोज e की पावर रूट x इक्वल टू t, माना क्या माना t। इसका अवकलन करो तो माइनस साइन e की पावर रूट x, अब e की पावर रूट x का करो e की पावर रूट x, और रूट x का करो 1 अपॉन रूट x dx इक्वल टू dt। क्योंकि इसको अवकलन करने में इनको दिक्कत आती है। सबसे पहले दोबारा बताता हूं, सबसे पहले मैंने कोस मान लो e की पावर x t है, इसका किया तो साइन t हो जाएगा, e की पावर रूट x। e की पावर रूट x का किया तो e की पावर रूट x का, e की पावर x का मतलब e की पावर x होती है। फिर उसके बाद रूट x का करो 1/2 रूट x, कोई दिक्कत आपको। अब ये क्या जाएगा माइनस, माइनस तो यहां से लिखो मत, साइन e की पावर x, e की पावर रूट x और अपॉन रूट x e की पावर x को मान लेते t का, e की पावर x रूट x को t मान, इसको t मानेंगे तो इसका तो हो गया e की पावर रूट x
और इसका करेंगे तो 1/√2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 को ऊपर ले जाओ, e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस डी टी। यहां मान रखिएगा, ये तो पूरा आपका dx के साथ आ गया तो 2 dt आ जाएगा, 2 cos t एंड dt। इसका समाकलन करिएगा ट्वाइस sin t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिएगा ट्वाइस sin e की पावर रूट x प्लस सी। आई का मान रखो e की पावर रूट x कोस e की पावर रूट x अपॉन रूट x dx इक्वल टू ट्वाइस साइन e की पावर रूट x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना 1/x 1 प्लस log x, लेट वन प्लस log x इक्वल टू t। 1/x dx इक्वल टू dt। इसका अवकलन करो, 1 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। ये पूरी चीज आपको यहां उपस्थित है, तो इसके स्थान पर तो लिखो dt और इसके स्थान पर लिखो t। इसका समाकलन करेंगे तो log t प्लस c। t की वैल्यू क्या है log 1 प्लस log x प्लस c। i की वैल्यू रख दीजिएगा 1/x 1 प्लस log x dx इक्वल टू log 1 प्लस log x प्लस c। नेक्स्ट, e की पावर 10x ये मैं क्या करता हूं, लेट
एम टेन इनवर्स इक्वल टू टी मान टेन इनवर्स एक्स का अवकलन करो एम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। एम को इसके नीचे ले आइए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन एम। इसमें पुट कर दीजिएगा आई इक्वल टू ई की पावर टी डी टी अपॉन एम। 1/m को बाहर निकाल लो ई की पावर टी डी टी आई इक्वल टू 1/m ई की पावर टी प्लस सी। आई का मान क्या था आपके पास ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन एम प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन है माना I इक्वल टू 1/√1 प्लस cos 2x dx। ये इसको आप मालूम है आपको 1 प्लस cos 2x इक्वल टू ट्वाइस cos स्क्वायर x। ये आपकी आइडेंटिटीज है। इसको इसमें कीजिए I इक्वल टू 1/√2 cos स्क्वायर x dx। जब इसको लिखा जाता है तो ये बचे 1/√2 तो बाहर निकाल लो और ये बन जाता है आपका 1/cos x। cos x को क्या लिखोगे आप 1/√1 minus x square sec x dx। sec x dx का समाकलन क्या होता है मैंने आपको समझाया था। sec x tan x plus tan sec x का होता है sec x plus tan x 1/√2 log sec x plus tan x plus c। तो I इक्वल टू I की वैल्यू रख दो 1/√1 प्लस cos 2x dx इक्वल टू 1/√2 log sec x प्लस tan x प्लस